हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चेतन एयरफोर्स फिजिक्स। देखो भाई, अब आपके पास मैं क्या कराने जा रहा हूँ। मैं जो फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके, जो एग्ज़ाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। चैप्टर में ग्रेविटेशन से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 10 न्यूटन एट नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ। कोई ऑब्जेक्ट है, उसका फोर्स है जो नॉर्थ पोल पे, वो कितना है, 10 न्यूटन इन ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट डिस्टेंस 7 आर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसकी डिस्टेंस मतलब अर्थ से जो सेंटर है अर्थ का, उससे कितनी है, 7 आर है। ऑफ रेडियस आर, और ये आर की इसकी रेडियस है भाई अर्थ की। व्हाट विल बी इट्स ट्रू वेट, इसका ट्रू वेट क्या होगा। तो भाई देखो आपके पास क्या होगा, ये अर्थ हो गई और ये आपके पास क्या होगा, टोटल डिस्टेंस 7 आर होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपकी डिस्टेंस हो गई वो 7 आर हो गई। तो अब मैं अगर एच की वैल्यू निकालूँ तो 7 आर माइनस आर इज इक्वल टू 6 आर, क्योंकि मेरे को किस पे निकालना भाई, सरफेस ऑफ अर्थ पे। तो ये जो आपकी रेडियस है वो माइनस हो जाएगी टोटल में से, टोटल है 7 आर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट विल बी इट्स ट्रू वेट। आपके पास क्या है, मैं भाई इसका ट्रू वेट है उसको डब्ल्यू देता हूँ। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी डैश, ठीक है। और ये जी डैश आपके पास किस तरीके से बनेगी, देखो भाई, ये बनेगी आपकी जी इंटू आर बाई आर प्लस एच होता है ना। तो एच की जगह आपके पास क्या हो गया, 6 आर, और इसका क्या होता है, स्क्वायर। तो आपके पास ये क्या बन जाएगी वैल्यू, तो एम जी इंटू आर बाई आर प्लस 6 आर, 7 आर, आर से आर कट, तो 1/7 इसका स्क्वायर। अब आपसे देखो भाई क्या वैल्यू दे रखी है, एम जी की वैल्यू दे रखी है 10 न्यूटन, डिवाइड बाय ये 7 7 जा 49। तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी भाई, ये नियरली अप्रोक्सीमेट 0.2 न्यूटन बन जाएगी, ठीक है। ये 100 हो भाई, 49 ये करूँगा मैं तो 0. है ना, 100 होने के बाद 49 इंटू 2 98, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0. आंसर क्या हो जाएगा, 0.2 न्यूटन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट में कह रहा है ए स्फीयर ऑफ मास 40 किलोग्राम इज अट्रैक्ट बाय ए सेकंड स्फीयर ऑफ मास 50 किलोग्राम विद ए फोर्स। भाई आपने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, एफ इज इक्वल टू G m1 आर स्क्वायर, ये होता है भाई, ठीक है। तो आपसे क्या क्या दे रखी है, एक का मास दे रखा है m1, मान लो आपसे m2 दे रखा है 50 किलोग्राम, और फोर्स की वैल्यू दे रखी है आपसे 0.02 ग्राम। तो इसको अगर मैं किलोग्राम में बदलना चाहूँ या न्यूटन में बदलना चाहूँ, तो आपके पास क्या हो जाएगी वैल्यू, आपके पास 0.02 इंटू 10⁻³ ये किलोग्राम में हो गया। बदलना है, एफ इज इक्वल टू एम जी होता है, जी से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा 9.8, जाके न्यूटन में चेंज हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो आपसे क्या दे रखा है भाई, कह रहा है डिस्टेंस बतानी उनके बीच में। तो आर की वैल्यू इधर से क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू G m1 m2 बाय, देखो ये आर स्क्वायर था, इधर आर स्क्वायर बाई एफ, इस तरीके से हो गया। अगर मैं आर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, अंडरूट कर दूँ। अंडरूट करने के पास क्या बन जाएगा, अंडरूट G m1 m2 बाय एफ, इस तरीके से वैल्यू हो जाएगी। जी की वैल्यू आपको दे रखी है 6.6 इंटू 10⁻⁻11, पुट कर दोगे इसमें 6 × 10⁻⁻11 इंटू 40 इंटी, भाई ये यूनिट पुट कर लेना, डिवाइड बाय फोर्स की वैल्यू आ गई आपके पास 0.02 10⁻³ इंटू 9.8, ये जी की वैल्यू थी। तो अब आपके पास जब इसको सोल्व करोगे आप, जब स्क्वायर से ये कैंसिल आउट करके आपके पास 3 ये कर जाएगा, और फिर इस तरीके से सोल्व करोगे, आपके पास जो वैल्यू बनेगी भाई 0.026 मीटर, ये बनेगी मीटर में। आपको सेंटीमीटर में करना है तो आप किससे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी, 2.6 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे भाई ग्रेविटेशन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एट वट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी द वैल्यू ऑफ जी रिड्यूस्ड बाई 36% फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सरफेस रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। तो देखो भाई क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि मैंने जी को रिड्यूस कर दिया, जी की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया 36%, तो जी माइनस परसेंट
ठीक है भाई, तो आपके पास नहीं, तो आपके पास क्या आ गई 64/100 जी। जी डैश के आपको पता है क्या होता है, जी आर बाई एच स्क्वेयर, कुछ इस तरीके से वैल्यू आपके पास होती है। ठीक है, तो आपके पास जब वैल्यू बनेगी ये, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये इधर मैं रखूँगा 6400 डिवाइड में 100 डिवाइड जी इज इक्वल टू जी इंटू आर प्लस एच का होल स्क्वेयर। जी से जी कट आउट। अब मैं क्या करूँगा भाई, मेरे को एच की वैल्यू निकालनी है, स्क्वेयर रूट बोथ साइड कर दूंगा, 8/10 इज इक्वल टू आर बाई आर प्लस एच। और जब इसमें मैं एच की वैल्यू निकालूंगा, तो मेरे पास जो वैल्यू बनेगी, इसमें जब मैं एच की वैल्यू निकालूंगा, मेरे पास जो वैल्यू बनेगी एच की, वो क्या आ जाएगी भाई, R/4 आ जाएगी। और वो कितना हो जाएगा भाई आपके पास, 1600 किलोमीटर। R/4 हो जाएगी और आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1600 किलोमीटर। ठीक है भाई, देखो अब आगे फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो भाई, ग्रेविटेशनल एनर्जी जहाँ भी जिक्र हो आपके पास जूल। फिर आपके पास क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जब आप करोगे, जो आपके पास होता है वो होता है L2T-2। ठीक है, रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, ये सब जानते हो आप, रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, जी इज इक्वल टू GM/R²। तो देखो भाई, गलती कहाँ करते हैं, एग्जाम में आपको दे देगा जी इज इक्वल टू GM/R²। ठीक है, इस तरीके से दे देगा, तो आप यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है भाई। ठीक है, तो स्मॉल जी इजिकल टू GM/R², यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, GM/, तो इस तरीके से भाई इसको हमें सोल्व करने होते हैं। ठीक है भाई, ये देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन हाइट इंक्रीज। तो आपके पास जब बनता है भाई, वो बनता है जी डैश इज इक्वल जी इंटू 1 - 2h/r। आपसे क्या करेगा वो, जी इज इक्वल टू डी जी डैश 1 - 2h/r भी दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होता है, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - 2h/r। और उस केस में क्या होता है भाई, डेप्थ में 1 - d/r। ठीक है, तो कैलकुलेट द एस्केप स्पीड ऑफ एट। अगला देखो, एट्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एस्केप स्पीड फॉर एन एटमोस्फेरिक पार्टिकल 1600 किलोमीटर अबाउ द अर्थ सरफेस, गिवन द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर एंड जी इज इक्वल टू इतना। तो आपको एस्केप स्पीड बतानी है। एस्केप स्पीड का फॉर्मूला जो आपके पास होता है, एस्केप स्पीड का फॉर्मूला जो आपके पास होता है भाई, वो क्या होता है आपके पास, √V इज इक्वल टू √2G-R। ठीक है, इस जगह आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी, 2G डैश की जगह आपके पास बन जाएगी भाई, जी डैश की जगह GR²। देखो, जी डैश इज इक्वल टू GR² होती है। ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ पे, तो आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी, GR²/R²। और इन टू में क्या था, आर से आर कट, तो GR²/R। तो आपके पास ये वैल्यू सब आपको पता है, जी की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू आपको पता है। ये आर की वैल्यू जो आपके पास है वो अर्थ के लिए होगी, तो 6.4 इंटू 10⁻⁴ 6.4 इंटू 10। तो देखो देखो भाई, 64 किलोमीटर होता है। इसको अगर मैं मीटर में बना रहा हूँ, किलोमीटर है तो मीटर में बना रहा हूँ, बात है मीटर में बनाना है, तो 6.4 × 6 मीटर। ठीक है, तो ये मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। और इसका क्या है, स्क्वायर है, और डिवाइड बाय आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू दे रखी है 1600। अगर इसको भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर में मीटर में बनानी है, तो इसको मैं इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁶ लिख सकता हूँ। तो आपके पास ये जब आप सोल्व करोगे इसको, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10.02 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आपका ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ टू प्लेनेट फ्रॉम द सन आर 10⁻11 एंड 10⁻10 मीटर। तो आप
आपके को भाई एक होता है केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर थर्ड लॉ क्या कहता है, टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो आपके पास क्या कह रहा है इस केस में, T2 और T1, T2 बाई T1 अगर मैं इक्वल करूँ तो ये किसके आर की पावर, देखो भाई ये स्क्वायर बोथ साइड लूंगा मैं, इसको स्क्वायर रूट लूंगा तो ये हो जाएगा आर रेज टू पावर 3/2। तो आप अब आपके पास ये क्या वैल्यू दे रखी है, 10⁻11, आर की वैल्यू दे रखी है 10⁻10, इसकी पावर 3/2। तो आपके पास क्या बनेगा भाई, 10⁻10 है, ये 10⁻11 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 की पावर 3/2 बन जाएगा। और आपके पास क्या हो जाएगा, 10√10 इज योर आंसर। आपका सी आंसर सही हो जाएगा। भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने करवाया आपके। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ अर्थ बी एट 1/2 इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, हाउ मेनी डेज विल देयर विल बी इन ईयर। तो आपके पास देखो भाई T2 R2/R1 रेज टू पावर वही, तो ये कह रहा है ये हाफ हो गया, तो R/2/R रेज टू पावर 3/2। तो ये आपके पास आर से आर कैंसिल आउट, क्या बन गया बाई 2 रेज टू पावर 3/2। तो ये आपके पास जो बनी वैल्यू, जो वैल्यू बनी आपके पास वो किस तरीके √2, और ये इधर T2/T1 था तो इंटू T1 365। जब आप इसको सोल्व करोगे आपके पास आंसर होगा 129 डेज।